जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर में जो प्रश्न पूछा जाने वाला है उससे रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है अशोक। सांची स्तूप किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेगास्थनीज बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अथर्ववेद बिल्कुल ही सही जवाब है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है, तो 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को ऐत्रेय ब्राह्मण कहा जाता है। सामवेद को पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है और गोपथ ब्राह्मण है जो कि अथर्ववेद को कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न की गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऋग्वेद में मिलता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसका उत्खनन है जो कि जॉन मार्शल के अध्यक्षता में इसका उत्खनन कराया गया। 6 प्रश्न के महावीर की मृत्यु कहाँ हुई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महावीर का मृत्यु कहाँ पर हुई, तो पावापुरी में जो कि बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर जन्म की बात की जाए तो महावीर का जन्म वैशाली जिला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि बुद्ध के वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण बलौती हुई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। चारों ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं श्रावस्ती बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंगुत्तर निकाय में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां प्रश्न की गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चंद्रगुप्त बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो आप 2933 किलोमीटर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगर पूछा जाए कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 32 से 14 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933, और दक्षिण से उत्तर की दूरी कितना है, तो 32 से 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न की गारो, खासी एवं जयंतीय पहाड़ी की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गारो, खासी, जयंतीय पहाड़ी जो है ये मेघालय में स्थित है और ये का पूर्वोत्तर की एक पहाड़ी है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर ही गारो खासी जयंतिया है जो कि जनजाति भी निवास करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है। जब ये पूछे कि भारत की सर्वोच्च श्रेणी पूछा जाए तो बताइएगा गार्डियन ऑस्टिन यानी K2। यहाँ पर भारत की पूछा जा रहा है, भारत अगर पूछा है कि भारत के अंदर पूछा जाए तो उस टाइम बताइएगा कंचनजंगा। गार्डियन ऑस्टिन का ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, तो 8611 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है यहाँ पर भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत में स्थित है जो कि कंचनजंगा है। और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 8586 यानी 8586 मीटर है इसका हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों को मध्य स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ दर्रा है तो दूसरी तरफ राज्य है, बताइए इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, पाल घाट केरल में है जो कि सही है, नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं महानदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में और त्रिपुरा में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में अगर पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब से हुई थी, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हो गया और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डॉफरिन के समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है जो कि गुजरात में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ी झील है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सागर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात की जाए तो एंजिल है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अंटार्कटिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस पर अधिक बर्फ जमने के कारण इसको श्वेत द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर सागर की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो ये
मंगल ग्रह पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है इसके तुलना में 3 गुना हाइट है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर एस्पर्ड क्रिप्स से एफजी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से तीनों इसका सदस्य थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाने जाने का प्रतिषेध किया गया है। 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 14 वर्ष से कम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। राज्यों का संघ, संघों का राज्य, संघीय राज्य और इकाई का संघ। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है राज्यों का संघ बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रथम संशोधन 42वें संशोधन के रूप में 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संरचनात्मक बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने, W.C. हंटर ने और M.G. रानाडे ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय को सर्वप्रथम किसने गणना किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर किस राज्य में टीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सर एम विश्वेश्वरैया बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न की चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गाडगिल योजना। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने कार्य का मात्रक होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। न्यूटन है जो कि बल का एसआई मात्रक है। वाट है जो कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक या शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। किस विधि से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन है जो कि हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि हम भूमध्य रेखा यानी मकर रेखा से भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर अगर जाते हैं तो जी के मान पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए सबसे अधिक जी का मान यानी
कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पर होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न कि क्यूरी किसकी इकाई है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्यूरी किसका इकाई है, तो यह रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की, तो डी ब्रोगली ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक किसका भेदन क्षमता होता है, तो गामा किरण का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया पत्र का, लिटमस पत्र का, कोबाल्ट पत्र का, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लिटमस पत्र बिल्कुल ही सही जवाब है। अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो भस्म होता है या क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लेमार्क और ट्रिवेरेनिक्स। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। द प्रोटीन कहाँ पर निर्माण होता है, तो राइबोसोम में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है और लाइसोसोम में इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न हिंदी भाषा का जन्म हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, यानी किसका उच्चारण करने पर मूर्धा से होता है। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो ग और घ लिखा गया है तो ये क ख ग या कंठ से होता है। कवर्ग है जो कि कंठ से होता है। पफ वज है कि आप उच्चारण जब कीजिएगा तो ओठ का एक दूसरे से सटेगा तो इसको ये ओठ से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो च छ ज झ य होता है ये तालु से होता है और त थ द होता है जो कि दंत से होता है। यहाँ पर ढ ड ढ है जो कि ये इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रति। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर अधर्म का सही शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो अधर्म इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ और श्र ये चार है जो कि संयुक्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम ये दो है जो कि केरल का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी है जो कि कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश की है। कथकली मोहिनीअट्टम है जो कि केरल की है। तमिलनाडु की भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो आनंद मठ। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का प्रथम
मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जे कानिया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54 प्रश्न की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 55 प्रश्न की भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।